देखिए, आने वाला शनिवार बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसी शनिवार यानी 29 जून को अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। उस बीच पुलिस, पैरामिलिट्री स्टाफ और सेना से लेकर इंटेलिजेंस एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। दूसरी तरफ लंगर पार्टियां अपने अपने पड़ावों पर पहुंच चुकी हैं। ये लंगर पार्टियां यात्रा पर पहुंचे लोगों के लिए खाने और रहने का इंतजाम करते हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान इस बार तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं में पहले के वर्षों के मुकाबले काफी बढ़ोतरी की गई है। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से पवित्र गुफा के मार्ग को पहले के मुकाबले काफी चौड़ा कर दिया गया है और सड़क किनारे फेंसिंग भी मजबूत कर दी गई है। इससे श्रद्धालुओं के लिए चढ़ाई न सिर्फ थोड़ी आसान हो जाएगी बल्कि पहले के मुकाबले काफी सुरक्षित भी हो जाएगी। पहले की तुलना में अब यात्रा रूट काफी चौड़ा कर दिया गया है। आप सब लोगों को ध्यान होगा कि पिछले साल उसकी चौड़ाई बढ़ाई गई थी। कुछ स्टेज थे जहां वो नहीं बढ़ सकी थी, बीआरओ ने इस बार उसे भी बढ़ा दिया है। तो मुझे लगता है कि सबसे सुविधापूर्वक यात्रा इस बार यात्री कर सके। यात्रा के दौरान किसी श्रद्धालु को अगर कोई हेल्थ इशू होता है तो उसके निराकरण के लिए स्वास्थ्य सेवा की भी बेहतरीन व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने मंगलवार को बालटाल बेस कैंप पर डीआरडीओ के 100 बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा एडवांस ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था की गई है। इस साल तीर्थयात्रियों की तादाद 5 लाख को पार करने की उम्मीद है। हालांकि सुविधाएं मुहैया कराने से ज्यादा बड़ी चुनौती श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की है। श्रद्धालुओं के लिए चाक चौबंद सुरक्षा करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पिछले एक पखवाड़े से युद्ध स्तर की तैयारियों में जुटा है। यात्रा के लिए ना हमने बेसिकली जो इंतजाम किए हैं उसका हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और कट ऑफ टाइमिंग्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम इंश्योर करेंगे ताकि यात्रा का जो फ्लो रहे आपका जम्मू से कश्मीर की तरफ और कश्मीर से जम्मू की तरफ वो एक काफी स्मूथ तरीके से हो। उधर बालटाल और पहलगाम बेस कैंप पर भी श्रद्धालुओं की अगवानी के साथ ही उनकी फुल प्रूफ सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। इस साल अगर प्रशासन का माने तो जो बढ़ोतरी दी गई है, अगर आप जो फैसिलिटीज की बात करें, जो सुविधाएं यात्रियों को दी जाती हैं, उसमें काफी जो है इम्प्रूवमेंट आई है पिछले 2 साल में। चाहे उनके रहने की जो जगह हो, टेंटिंग हो, एकोमोडेशन हो या फिर जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं वो बढ़ाई गई हैं। लेकिन इस साल फिर एक बार जो है नजर रहेगी सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि सुरक्षा जो है टेरर थ्रेट आसपास काफी बढ़ गया है। खासकर जम्मू में जो अचानक जो आतंकी गतिविधि बढ़ी है और हमने देखा है कि एक जो श्रद्धालुओं से बड़ी जो बस थी उस पर भी हमला हुआ रियासी में, तो उससे साफ ये बात होती है कि यात्रा पे भी जो है खतरा मंडरा रहा है और उसको देखते हुए जो सुरक्षा के प्रबंध हैं इस बार भी काफी ज्यादा जो है स्ट्रिंजेंट होंगे। सरकार के सूत्रों का माने तो दोनों रूट जो है, चाहे बालतल का रूट हो और चाहे ये पहलगाम का रूट हो, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक सुरक्षा का प्लान बनाया गया है। 52 दिन की अमरनाथ यात्रा को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 360 डिग्री का इंतजाम किया है। यही वजह है कि श्रद्धालु भी बेखौफ होकर यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। आपको बता दें कि 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। साफ है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अमरनाथ यात्रा से जुड़ी तैयारियां कैसी हैं, हमारे संवाददाता बता रहे हैं, अशरफ वानी, वो देखिए। इस साल की अमरनाथ यात्रा में मात्र 2 दिन बचे हैं। हम इस वक्त श्रीनगर में यात्रा निवास के बाहर खड़े हैं। श्रीनगर में कई करोड़ की लागत से ये यात्रा निवास जो है अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए बनकर इसी साल तैयार हो गया है। यहाँ पर अमरनाथ यात्रियों के रुकने की जो है व्यवस्था होगी। उसके साथ साथ जो ये सड़क आप देख रहे हैं, यही अमरनाथ यात्रियों का रास्ता होगा
बालटल पहुंचने तक, और अगर हम उल्टी तरफ चलेंगे तो यह रास्ता पहलगाम के बेस कैंप तक जाएगा। सुरक्षा के काफी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दरअसल ये जो सुरक्षा बल के वाहन हैं, ये इस वक्त ड्रिल कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। जितने भी श्रद्धालु जत्थे की शक्ल में 29 जून से जम्मू से रवाना होंगे, उन्हें बाज़ाब्ता कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू से रवाना किया जाएगा, जिसमें उनके जो रोड ओपनिंग पार्टीज के साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए फ्लैग कार्स और दूसरे वाहन और एम्बुलेंसेस हर अमरनाथ यात्रा या श्रद्धालुओं के उस काफिले के साथ चलते रहेंगे हाईवेज पे। जहां तक बेस कैंप के बाद जहां पर पैदल अमरनाथ यात्रा शुरू होती है पहलगाम के रास्ते से और बालटल के रास्ते से, वहां पर बेस कैंप्स की सुरक्षा सीआरपीएफ के पास और जम्मू कश्मीर पुलिस के पास, जबकि यात्रा के अलग अलग इलाकों और पड़ावों पर भारतीय सेना के साथ साथ आईटीबीपी, एसएसबी और दूसरे सुरक्षा बल के जवान, बीएसएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। कुछ हफ्ते पहले जो जम्मू में अमरनाथ एक यात्रा से के श्रद्धालुओं की एक बस को निशाना बनाया गया था, उसके बाद सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में भी की गई। जम्मू कश्मीर में भी कई बैठकों का दौर चला और सुरक्षा एजेंसियों ने इस अमरनाथ यात्रा में पूरी और पुख्ता सुरक्षा देने की न सिर्फ इंतजाम किए हैं, बल्कि उसको सुनिश्चित करने के लिए सब तरह की तैयारियां की है। अब की बार अमरनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद 5 लाख से भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जिस अंदाज से अब ये अमरनाथ यात्रा सरल हो गई है, सड़कें बेहतर की गई हैं, सुविधाएं अमरनाथ यात्रियों के लिए बढ़ाई गई हैं, उस बीच उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल अमरनाथ यात्रा में एक रिकॉर्ड तादाद में श्रद्धालु यात्रा के लिए पहुंचेंगे। बालटाल से माजिद फारूक के साथ अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे के लिए श्रीनगर से।